होटल में आके बर्तन धोना टैलेंट है, होटल में आके कूड़ा उठाना टैलेंट है, वो टैलेंट है? आप मुझे बताओ, वो टैलेंट है? टैलेंट किसे कहते हैं? टैलेंट उसे कहते हैं जिसमें हमारा सहयोग हो, जिसमें हमारा माइंड हो। यदि आप चाहते हो कि हम यहाँ पे झाड़ू लगाएं तो वो कोई टैलेंट नहीं है, वो मजबूरी है। यही आर्मी में जाएगा मैडम। हो सकता है यही जाके बोले मोदी जी को एक दिन इनके साथ मीठा खा रहा हूँ मोदी जी के साथ, क्योंकि पहला प्रधानमंत्री है जो दिवाली अपने परिवार के साथ ही मनाता। क्यों जलाने पे उतरा है? ट्रेन किसने जलाई? अग्निवीर योजना तो लाए थे, ट्रेन जलाने पे क्यों उतरा है? नमस्कार, मैं हूं शिवी अग्रवाल और आप सभी देख रहे हैं जेटी न्यूज। 2024 के चुनाव इस बार अहम होने वाले हैं क्योंकि विपक्ष महागठबंधन में आने वाला है, ऐसा कहा जा रहा है। इसके साथ साथ बेरोजगारी और महंगाई को भी सरकार के लिए जो एक बड़ा मुद्दा है वो सामने आने वाला है, जो विपक्ष कह रहा है कि बड़ा मुद्दा है। तो इस बार के चुनाव में किसकी जीत होगी या फिर कौन किस पे भारी पड़ेगा, इसके लिए हम मौजूद है दिल्ली के दिल सीबी में, जानने के लोगों के लिए कि उनकी 2024 के चुनाव पर क्या राय है। बेरोजगारी की समस्या और आप लोग सुरक्षा की बात करते हैं, बेरोजगारी को ध्यान में नहीं रखना है। दो मुद्दा है, सुनो। बेरोजगारी के दो मुद्दा है। एक सेकंड, मैं एक बता रहा हूँ। बेरोजगारी के दो मुद्दा है। एक तो पहला, आपको क्या लगता है बेरोजगारी है या नहीं? बिल्कुल है बेरोजगारी, मैम बहुत बेरोजगारी है। टैलेंट तो बनिए ना। टैलेंट सरकारी नौकरी कहाँ से मिलेगा? जब तक गवर्नमेंट आगे से एग्जाम के लिए अप्रूवल नहीं देगी, जब तक पैसा कमा सके हमें, सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकता है, समझिए ना। आप अपने आप में बनिए। एम्प्लॉयमेंट रेट तो मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो बढ़ा है, आप इस बात को माने ना माने। तो ये जो अभी मान लीजिए जो किसी चैनल से जो दिखा रहे अभी है, तो कहीं ना कहीं इसमें टैलेंट है तो अभी इतना ही काम कर रही है। बताइए आप, एक मिनट आप बताइए, आपको नहीं लगता कि जनसंख्या बढ़ रही है तो इस वजह से भी बेरोजगारी बढ़ने का कहीं ना कहीं कारण है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। बेरोजगारी पर भी तो सरकार काम करेगी। बेरोजगारी के दो मुद्दे हैं। कांग्रेस को, सुनो मेरी बात, कांग्रेस को 1960 में ये पॉपुलेशन पे कंट्रोल करना था उसको। अभी कितना है, मान लो 140 करोड़ लोग है, कहाँ से रोजगार देंगे, किसको देंगे? उसके बाद 1960 पे पहुंच जाएंगे 2004। अब की बात कीजिए ना 2022 की। तो सुनो आप, 1960 में कोई पॉपुलेशन को कंट्रोल किया रहता, अभी उससे अभी तक में थोड़ा कंट्रोल हो गया रहता। बेरोजगारी के दो मुद्दे हैं। एक तो जनसंख्या है, ऊपर से ये कोरोना के मुद्दे हो गया। जिस दुकान में 20 आदमी की जरूरत, अभी 5 आदमी काम करे, 15 आदमी नहीं रहे, रोजगार नहीं है। उस कारण भी अब बात है टैलेंट का। तो बेरोजगारी पे सरकार इस वक्त सरकार किसकी है? चलो कारण मुद्दे कुछ भी रहे, बेरोजगारी पे सरकार को ध्यान देना होगा। मैं कह रहा हूँ सरकार किसी को भी आएगा ना, बेरोजगारी खत्म नहीं कर सकता, गरीबी खत्म नहीं कर सकता। 70 साल में सरकार गरीब के नाम पर वोट लिया, पर गरीब के लिए नाम काम पे काम किया, तो क्यों नहीं गरीबी खत्म हुआ? क्यों गरीबी है? इनसे ये पूछो टैलेंट क्या। आप चाहते हैं बेरोजगार? जो बात कर रहे हो, होटल में आके बर्तन धोना टैलेंट है, होटल में आके बर्तन धोना टैलेंट है, होटल में आके कूड़ा उठाना टैलेंट है, वो टैलेंट है? आप मुझे बताओ, वो टैलेंट है? टैलेंट किसे कहते हैं? टैलेंट उसे कहते हैं जिसमें हमारा सहयोग हो, जिसमें हमारा माइंड हो। यदि आप चाहते हो कि हम यहाँ पे झाड़ू लगाएं तो वो कोई टैलेंट नहीं है, वो मजबूरी है। समझ रहे हो आप? तो ये मजबूरी कही है या टैलेंट कही है, लेकिन नहीं आप जब आप पढ़ाई करके आप चाहिएगा ना कि हम अपना पढ़ाई का भी खर्चा करें। आप मुझे बताओ, आप किस डिपार्टमेंट से हैं? बताइए, एजुकेशन टैलेंट नहीं है? एजुकेशन होना चाहिए। तो पहले तो एजुकेशन ही टैलेंट है। जिनके पास एजुकेशन नहीं है ना, वो भी बंदे टैलेंटेड हैं, वो भी बंदे कमा रहे हैं, वो एजुकेशन वाले से दुगना कमा रहे हैं आजकल। आप किस डिपार्टमेंट से हैं, आप मुझे बताइए। हम किसी डिपार्टमेंट से हैं नहीं हम लोग। जिस तरह से आप एक पब्लिक हैं, उस तरह से हम भी एक पब्लिक है। खाना बनाने के शेफ है, डिपार्टमेंट नहीं हम लोग हैं। मैं आपको एक चीज बताऊं, उत्तराखंड में ना, उत्तराखंड हिमाचल साइड में हर एक बच्चा जब से उठता है तब से उसके अंदर खाना बनाने का टैलेंट होता है। वो टैलेंट नहीं कहते, वो आप अपने के लिए कर रहे हो, किसी और के लिए नहीं कर रहे हो। आप कहना क्या चाहते हैं? देश का भला कैसे होगा ये तो बताओ। अच्छा, आप बताइए कि टैलेंट क्या है आपके हिसाब से? इससे पहले क्या सबके सरकारी नौकरी था क्या? सब कलेक्टर में नौकरी था क्या? इससे पहले सब सरकारी नौकरी था क्या? मोदी ने नौकरी छीन लिया। इससे पहले सरकारी नौकरी सबके था क्या? मोदी ने स्कूल गवर्नमेंट टीचर से लेके बहुतों की सबसे पहले बात पेंशन खा ली, ठीक है? अरे आप आगे आइए ना, आपको क्या बोलना है? स्कूल टीचर हो क्या? नहीं, इतनी जानकारी लेके आए हैं सर, आप भी स्कूल टीचर हो। अच्छा, आप दिखाओगे कि मैं आपको बताता हूँ, मेरे मोदी ने ये खा लिया, मोदी ने वो खा लिया। आप वही हो तख्ती बोर्ड। ये लाल बत्ती पे सुनो मैम, ये लाल बत्ती पे जो तख्ती लेके खड़े होते हैं ना, होमगार्ड, उन्हीं में से लोग हैं ये। जो तख्ती पे लाल बत्ती पे खड़े होते हैं उन्हीं में से हैं, और आके मोदी को गाली देते हैं कि पेंशन खा लिया, टेंशन खा लिया। तुम खुद ही अरे पेंशन की अगर बात करें तो ऐसे शिक्षक ने भी क्या किया है कि उसे पेंशन मिलना चाहिए बुढ़ापे? देखो, हर कोई शिक्षक ना अपनी जगह सही है,
यदि हम गांव की बात करें तो वहाँ पे लड़के नहीं पढ़ाते, वहाँ पे टीचर्स नहीं पढ़ाते, बट मेन लोकेशन में हर टीचर पढ़ाता है, हर टीचर का एजुकेटेड है। पेंशन क्यों चाहते हैं? अगर पेंशन बंद हो गई है तो ऐसा क्या है कि पेंशन मिलनी चाहिए उनको, बढ़ा ऐसा क्या किया है? आर्मी वाले की भी तो बंद कर दी थी ना, विद इन के स्टार्टिंग के 2 ईयर में आर्मी वाले की पेंशन बंद, उनको तो मिलनी चाहिए ना, उनको क्यों नहीं मिलनी चाहिए? बीच में 2 ईयर के लिए बंद हो गया था मैम, आप शुरू कर दिया ना। था कोविड चल रहा था, कोविड में सभी का पेंशन वेंशन बंद कर दिया था। यदि आप नहीं मैं रेलवे में जिनकी भी पक्की नौकरी थी उनको 2 साल मोदी जी ने उनको घर बैठा के सैलरी इसलिए दी है कि उनकी ड्यूटी कोविड वैक्सीन में लगाई थी। जितने भी स्कूल के मास्टर थे ना, आज ये कोविड वैक्सीन के बारे में नहीं बोलेंगे, चौड़े होके खड़े हैं, अब बूस्टर लगना शुरू हो गया है। मगर मोदी जी की बुराई करने के लिए मौका चाहिए। बताइए, आज चाइना जो है कोविड से दोबारा त्रस्त हो गया है, इनको मालूम है? पूछो इनको वो एमिक्रॉन कौन सा क्रोम आया उसके बारे में, और हम ओमिक्रॉन आए, हम लोग चौड़े होके घूम रहे हैं। अरे नहीं, सुनो, आराम का नहीं, वो भी हमारा भाई है ना, वो भी मेरा भाई है। मेरे ऐसे कुछ बात नहीं है, उनके भी है सर। सुनो, मेरी बात सुनो, आप जैसे लोगों को, युवाओं को सुनो। ऐसा रुक जाओ, ये भी युवा है, यही आएगा। अरे रुको, अरे ना भाई बोलने दो। यही आर्मी में जाएगा मैडम। हो सकता है यही जाके बोले मोदी जी को एक दिन इनके साथ मीठा खा रहा हूँ मोदी जी के साथ, क्योंकि पहला प्रधानमंत्री है जो दिवाली अपने परिवार के साथ नहीं मनाता, आर्मी वालों के साथ मनाता है। और अगर आपको दिखावा लगता है तो ऐसा दिखावा आप भी करो मेरी बहन, आर्मी में जाके। ऐसा प्रधानमंत्री है जो 15 अगस्त 26 जनवरी को जाके सियाचिन के बॉर्डर में, जहाँ पर माइनस तापमान होता है, वहाँ पर फौजियों के सर, इसका बेरोजगारी से क्या लेना देना? ये बेरोजगारी बोल रहे हैं, मुझे एक बात बताओ, बेरोजगारी दिल्ली में अभी आज के समय में 2 साल हो गए कोविड को, केंद्र सरकार के ऊपर आप ठीकरा फोड़ोगे। 2 साल हो गए कोविड को, राज्य सरकार ने सिर्फ ये जो एक वो वैकेंसी निकली, वो कहाँ बोलते हैं, 20 में आया ना कोरोना, 20 में आया ना कोरोना, और 2018 से केंद्रीय विद्यालय में भर्ती नहीं आई है। ट्रेन क्यों जलाने पे उतरा है? ट्रेन किसने जलाई? अग्निवीर योजना तो लाए थे, ट्रेन जलाने पे क्यों उतरा है? ठीक है, जो 75% युवा बाहर निकल रहे थे, जिन रिटायरमेंट मिल रहा था 4 साल के बाद, उनको हर चीज में प्राथमिकता मिल रही थी, चाहे वो यदि कोई बंदा नौकरी लेना चाहे, इनको 12वीं पास करने के बाद, यदि कोई बंदा 12वीं पास करने के बाद मेहनत करता है ना, तो 4 साल के लिए मेहनत नहीं करता, वो चाहता है कि पूरा 16 साल। मैडम, पहले ही अग्निवीर योजना के नियम को पढ़े नहीं है, सिर्फ चिल्ला रहे हैं। 25% को परमानेंट और जो 75% को रिटायरमेंट देगा, उसके लिए क्या था कि भैया सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी किसी में भी जाओगे ज्वाइन कर। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछना चाहूँ, नहीं, अगर आर्मी मैन बनना चाहता है, आर्मी में जाना चाहता है, फिर उसे किसी में भी प्राथमिकता मिले, उससे क्या, वो तो आर्मी में ही जाना चाहता है ना। सरकारी जॉब का क्या, उसे तो आर्मी में जाना है। ये जिसको आर्मी में सर्व करना रहेगा ना, उसके लिए अगर एक दिन भी मौका मिले आर्मी को सर्व करने के लिए, तो वो एक दिन जाना चाहेगा। 4 साल उसके लिए, 10 साल उसके लिए, 30 साल मायने नहीं रखता मैडम। अगर एक दिन मिलेगा, आप प्राइवेट नौकरी करो, प्राइवेट नौकरी के लिए अगर आपको सुनिए, आप सरकारी करिए, यूपीएससी का एग्जाम हो रहा है, और उसमें भी आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, जितने भी महकमे, सब में एग्जाम हो रहा है। आपके अंदर टैलेंट हो, आप मेहनत करो, मगर साथ के साथ आप ये भी देखो कि अगर प्राइवेट में आपको कोई अच्छा रोजगार मिल रहा है, 1% बोल रहा हूं मैं, एक चाय वाला है, एमबीए चाय वाला, क्या वो मोदी ने बना दिया एमबीए चाय वाला? आज उसकी 90 फ्रेंचाइजी है, और तुक्के वाली बात है, मैं उसको कल सर्च मार रहा था, और वो कई करोड़ रुपए की टर्नओवर है उसकी। क्या चाय वाला किसी की अम्मी ने कहा है और किसी की मम्मी ने कहा है? अरे बात पूरी होने दो मैडम। किसी की अम्मी ने कहा है, किसी की मम्मी ने कहा है कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, तो क्या चाय बेचना इस देश में चाय बेचना गुनाह है? नहीं। अगर मेरी बिहार वाली बहन चाय बेच के ओपनली चैलेंज कर रही है कैमरे में कि मैं 8-10 हजार रुपए कमा रही हूँ, तो क्या चाय बेच के 10 हजार रुपए कमा रही है? मैं कह रहा हूँ चलो 5 हजार रुपए ले लो, 1.5 लाख रुपया महीना। ये जो रेलवे का ड्राइवर होता है, क्या उसकी सैलरी है 1.5 लाख रुपए? नहीं है ना। अगर मैं ये नहीं कह रहा सरकारी नौकरी पे ध्यान मत दो, मगर साथ के साथ अगर आप पढ़े लिखे हो, आप मेहनत करो। भाई साहब, मोदी है तो मुमकिन है। अगर आज हम सुरक्षित हैं, आज हम चौड़े होके बोल रहे हैं। जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था, उनका ये कहना था कि अगर हमें आर्मी में जाना है तो फिर बिजनेस से क्या मतलब है, हमें 4 साल नहीं, हमें जिंदगी भर सर्व करना है। मतलब अभी बोला आर्मी में जो बोलते कि मुझे अरे सेवा करनी है, जिसको जिंदगी सेवा करनी है, सेवा करने के लिए आर्मी में
एक दिन के लिए भी अगर मौका मिले ना तो लड़का जाके कट मारे। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं कि नहीं 4 साल हमको नौकरी नहीं करना, हम तो 30 साल का नौकरी दो। ये बेवकूफ है, ये देश के सेवा के लिए। मुझे आप मुझे बताओ 15 लाख सुनो, 15 लाख आप जैसे एक बात सुनो ना मेरी। आप यदि आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो, जेब भरने के लिए कर रहे हो ना, तो वो आर्मी है, वो जेब भरने के लिए कर रहा है नहीं कर रहा, उसके माइंड की बात है, वो अपनी फैमिली के लिए कर रहा है। आप भी अपनी मम्मी पापा बहन भाई सब के लिए कर रहे हो, उसका भी पूरे हर साल पैदा किया है कि वो भी अपनी फैमिली के लिए कुछ करे, उसका भी हक बनता है कि वो भी अपनी माँ बाप और फैमिली के लिए कुछ करे। सेवा के बाद परिवार की सेवा भी जरूरी है। सुनिए, सुन लीजिए, आर्मी में जो जाता है ना, आर्मी में जाता है उसको पहले क्या सिखाया जाता है? पुलिस में या भाई सुन लो, पुलिस और डिफेंस में हर बहाल होने वाला लड़का को पहले यह सिखाया जाता है कि सबसे पहले तुम्हारे लिए देश और राष्ट्र प्रेम होना चाहिए। चाहे एक मिनट रुको, चाहे तुमको तुम्हारा वहां भाई खड़ा क्यों ना रहे, जरूरत पड़े तो उसको गोली भी मारो, उसमें भाई घर को खर्चा देने के लिए नहीं। आप एक दिन के लिए आर्मी में जा सकते हो, हाँ भाई बैठ सकते हो, घर बैठ सकते हो। मेरे ऊपर आर्मी का टैग लगेगा, इससे खुशी की बात क्या है? कहने वाली बात है ये, सिर्फ कहने। आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी कि ऐसा तो कहीं नहीं कहा गया कि अगर 4 साल बाद वापस आ जाएंगे तो आप आर्मी में जा ही नहीं सकते, आप जा सकते हैं। बात क्या है ना कि जो वहाँ पे कहा गया, उत्तराखंड के जो गवर्नमेंट न्यूज में कहा गया है कि 4 साल बाद जब घर हो जाता है बैंक में लग सकते हो, गार्ड की जॉब वो आपको मिल जाएगी, वहाँ से प्राइवेटेड होगी। गार्ड को तो देखो, हाँ, कोई भी डिफेंस मिनिस्ट्री में जगह है यार, 16 है। सुनो उन डिफेंस मिनिस्ट्री में जाओगे। पुलिस ने कह दिया है, पहले सुन लो प्लीज, हरियाणा पुलिस ने कह दिया है, उत्तर प्रदेश पुलिस ने कह दिया। मेरी बात सुनो, अगर आप एक डिसिप्लिन वाली नौकरी कर रहे हो, अगर आपको वो 1 साल की ट्रेनिंग फ्री में दे रहे हैं, पहले सुनना, क्योंकि आपको सैनिक बना रहे हैं, उसके बाद पैसा भी दे रहे हैं, आपका इंश्योरेंस भी कर रहे हैं, पहले बात को सुनना। उसके बाद आपको 30% लोगों को, 25% लोगों को वो सेना में भी लेंगे, बचे 75% उसको राज्य सरकार लेगी, क्योंकि ये अग्निवीर बनकर आया है। और वो अग्निवीर बढ़िया जो ट्रेन जला रहा है, आप पता कैसे हो जाओगे? आप अभी भी अच्छे हो। बताऊं, जो ट्रेन जिनने जलाए है ना, वो अग्निवीर नहीं है, वो आर्मी वाले है ही नहीं। और सुनो, जो 15 लाख लोगों ने जिन्होंने फार्म भरा, आपकी जानकारी, 15 लाख लोगों ने फार्म भर दिया अग्निवीर का, वो लोग कौन दुनिया से आए बताइए जरा एक बार, आप बताइए कौन है वो लोग? अरे बताइए ना, कौन गोला नहीं, यहीं के ही है, इंडिया के ही है। अब क्या उनको रोजगार नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। अगर वो कहेंगे कि भैया हमको 4 साल की, भाई साहब एक बात बताऊं, बुरा मत मानना, सैलरी मिलनी चाहिए। देखो सैलरी जरूरी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मगर जब आप 4 साल नौकरी कर लोगे सेना में और आप जाके किसी भी सरकारी या प्राइवेट दफ्तर में कहोगे ना कि मैं 4 साल अग्निवीर रहकर आया हूं, बुरा मत मानना, आपसे परफॉर्मेंस मांगी नहीं जाएगी। क्योंकि जहां आर्मी का ठप्पा लग जाता है ना, वहां आदमी पहले ही प्रोटोकॉल में आ जाता है, नंबर 1 आर्मी मैन इज आर्मी मैन। बेरोजगारी और महंगाई तो बैकफुट पर डाल दिया है बीजेपी सरकार ने। मैम बेरोजगारी कहाँ है? अगर पढ़े लिखों की बेरोजगारी है ना, तो मैं दोषी मानता हूँ उन लोगों को जो पढ़ लिख गए। वैकेंसी नहीं है तो बेरोजगारी तो होगी ना। अच्छा, वैकेंसी कहाँ आती है? आपको लगता है कि इस देश के 1.5 करोड़ लोगों को सरकारी जॉब देना मतलब? डेटा जैसा निकला है तो एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ा है। मैंने एक सवाल पूछा आपसे कि इस देश के 1.5 करोड़ लोगों को गवर्नमेंट जॉब देना पॉसिबल है क्या? नहीं है ना। वो तो पहले भी नहीं था, लेकिन अभी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया ना। बेरोजगारी कहाँ है? यहाँ पढ़े लिखे लोगों की बेरोजगारी है, जो लोग चाहते नहीं कुछ करना। अब मैंने पिछले 3 महीने के अंदर 150 लोगों की जॉब लगाई, मैंने पोस्ट भी किया है, आप अगर कहेंगे तो मैं दिखा दूंगा। मैंने पोस्ट किया और पोस्ट करके जो लोगों की जॉब लगवाई है, ये सारे लोग यूपी और बिहार के हैं। लेकिन लोग चाहते नहीं कि मैं काम करूं, मेहनत करूं। लोगों को ये लगता है ना कि मैं सीपी आऊंगा और कैमरे के ऊपर बोलूंगा मेरे को जॉब लग जाएगी। ये मतलब गलत विचारधारा है मेरे अकॉर्डिंग। महागठबंधन के इस बार वो नहीं दे पाएगा बीजेपी को मात। देखिए, मैं बहुत ही करीब से बिलोंग करता हूँ महागठबंधन से, क्योंकि महागठबंधन वहाँ से निकला है जो बिहार का राजनीति है। मैं रहने वाला सिवान जिले का हूँ, सिवान एक जिला है बिहार का। तो ये जो गठबंधन है ना, ये जातिगत संरचना को लेकर बना हुआ एक संगठन है जो जातिगत बातें करता है। अभी आपने देखा होगा, एक सेना बनी थी यदुवंती सेना, उसके एक नायक हैं टुनटुन यादव, तो वो आपस में भिड़े, मारपीट हुई, फिर वो ब्लेम कर रहे हैं बीजेपी को। लेकिन क्या है ना, असली मुद्दा ये है कि बीजेपी उनके हद से बहुत ज़्यादा बड़ी पार्टी हो गई है, सेंट्रल में भी, बिहार में भी, यूपी में भी। बिहार में तो अभी है ही नहीं बीजेपी। मैम आ जाएगी ना, बहुत जल्द आ जाएगी। 23 कैसे लगता है आपको? हर बार तो उनको बीजेपी को, अभी नीतीश कुमार का साथ लिया था बीजेपी को मतलब आने के लिए, तो आपको कैसे लगता है बीजेपी आ जाएगी? क्योंकि मैम हम वहाँ रहते हैं, लोगों के बीच रहते हैं और लोगों के बीच हमने काम किया है। जब राम मंदिर बना था ना, तो सबसे ज़्यादा फंडिंग बिहार के अंदर से हुई थी, जब लोगों ने दिल खोल के दान किया था। तो कहीं ना कहीं सेंट्रल में बीजेपी ही आएगी।
देखिए, राज्य की बात जब करें ना तो वो जातिवाद से ग्रस्त एक राज्य है जिसका नाम बिहार है, जहाँ लोग कहते हैं कि हम अगर 20% यादव हैं तो सरकार हमारी बनेगी। लेकिन लालू यादव का समय ढल चुका है, मेरे अकॉर्डिंग जंगल राज खत्म हो चुका है। और कहीं ना लास्ट जब चुनाव हुए तो सबसे ज्यादा वोट तो तेजस्वी यादव को ही मिले थे, समय कैसे ढला है सर? तो वो संभाल कहाँ पा रहे हैं, वो संभाल कहाँ पा रहे हैं? वो तो खुद कह रहे हैं, वो अपने ही मतलब जात के ऊपर कमेंट कर रहे हैं कि यादव संभल जाए वरना हम दोबारा नहीं आ पाएंगे। तो जातिवादी संरचना भी मतलब ढल चुकी है ना, हम क्या माने इसको, आप बताइए ना। तो पूरे जोर शोर से बिहार में भी बीजेपी आने वाली है। अकेले आएगी अपने बल पर? जी हाँ, अकेले अपने बल पे बिहार में बीजेपी की सरकार बनेगी और ये पक्की ये एक है संरचना, क्योंकि अभी आप खुद देखेंगे 6 महीने बाद से ना अमित शाह की रैली स्टार्ट हो जाएगी बिहार के अंदर। बिहार में नीतीश कुमार या फिर जो भी तेजस्वी गठबंधन है वो काम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है अभी? कुमार एक अच्छे नेता हैं, पढ़े लिखे नेता हैं, लेकिन उनकी जो लालसा है ना वो गलत है। वो तब से विरोध कर रहे हैं मोदी का जब से मोदी जी नॉमिनेट हुए थे पीएम के लिए, लेकिन कोई फर्क पड़ा नहीं। मोदी जी आज भी पीएम है, कल भी पीएम रहेंगे और जब तक जिएंगे तब तक पीएम रहेंगे। ये मोदी जी के बारे में मेरा मानना है। क्यों? अब लोग क्या कहते हैं कि मैं भक्त हूँ, तो हाँ हूँ। देखिए, भक्त और चमचे में फर्क होता है। पहले मैं समझाऊंगा आपके चैनल के माध्यम में। मैं ये नया मुद्दा है जो मैं आपके चैनल के ऊपर बोलूंगा। भक्त और चमचा कौन होता है? भक्त कौन होता है? भक्त होते हैं श्री रामचंद्र के, जो श्री रामचंद्र जी जब तक राज्य किया उनके कर्मों को लेके लोगों ने उनको भगवान माना। जो उन्होंने कर्म किए, रामचंद्र जी ने जो काम किया उनके ऊपर लोगों ने भगवान माना उनको। क्यों माना? क्योंकि उन्होंने मतलब जनता के लिए काम आप किया। भक्त हैं मोदी के? यस, मैं भक्त हूँ, मैं मानता हूँ कि मैं भक्त हूँ। अंधभक्त नहीं है? हाँ, अंधभक्त नहीं हूँ मैं मोदी जी का भक्त हूँ। मैं मोदी जी काम करता हूँ और मैं मोदी जी का भक्त हूँ और मैं मोदी जी के लिए ही बोलूंगा और जब तक जीऊंगा मोदी जी के लिए काम करूंगा। और मैं चाहूंगा कि मोदी जी ऐसा ही नेता हमारे देश में हो और हर बार पीएम बने। आपको नहीं लगता इस बार किसी और को मौका भी मिलना चाहिए, क्योंकि विपक्ष भी मजबूत नहीं है? आपको नहीं लगता कि किसी और को मौका मिलना चाहिए इस वक्त, क्योंकि बार बार मोदी सरकार, अब कोई और आएगा तो शायद कुछ अच्छे और काम हो पाएंगे? मतलब किसको आप चाहती हैं? अब आपको क्या लगता है गठबंधन जो होगा, ये कांग्रेस रही, सपा रही, या फिर बिहार से जेडीयू रही, या फिर लोजपा रही, या बाकी सब सरकार में कोई भी एक ऐसा नहीं है जो देश को संभाल पाए? अब मैं फिर जाऊंगा अध्यात्म के ऊपर, जो मतलब अध्यात्म कहता है। अब मेरी बात सुन लीजिए। अध्यात्म में 2 हुए सूरवीर। एक हुआ था संजय। संजय कौन था? जो धृतराष्ट्र का चमचा था, जो कांग्रेसी होते हैं। उसने क्या किया? पूरा महावत करवा दी, कौरवों की सेना को भ्रष्ट करवा दी, मरवा दिया। और लेकिन वो क्या बना रहा? चमचा बना रहा, जो ये कांग्रेसी हैं। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है? नारद मुनि, जो भक्त थे, ब्रह्मा के भक्त थे, शिव के भक्त थे। लेना चाहूंगी सर, आप बताइए 2014 से पहले कोई देश था ही नहीं, ये चला ही नहीं, क्योंकि 2014 के बाद लोग समझते हैं कि अब सरकार बनी है, अब सुरक्षा है। 2014 से पहले क्या था फिर? देश के जो अभी इतना बढ़िया हालात है कि नरेंद्र मोदी नहीं रहे ना तो देश आपको बिकते भी नहीं लगेगा। ये आपको नरेंद्र मोदी हैं तो आपको देश में आप सुरक्षित हैं यहाँ पे। अच्छा, अगर 2014 से पहले भी तो देश बिका नहीं? क्या दोस्त? 2014 से पहले कहाँ देश बिका? आप कह रहे हैं देश बिक जाएगा और नरेंद्र मोदी नहीं रहेंगे, तो उससे पहले भी तो देश नहीं बिका। तो पूरे आपको नहीं, कांग्रेस जो थे ना, आप बता रहे हैं कांग्रेस जो थे, ये समझ लीजिए पूरे परिवारवाद थे और देश के पूरा गिरवी रख दिए थे। समझ गए ना? ये कांग्रेस जो है पूरे, एक तो क्या बोलते हैं राहुल गांधी पता नहीं चलता है वो क्या बोल रहे हैं। वो जनता के बीच में क्या बोलेंगे, कखनी क्या बोल रहे हैं, कोई पता नहीं चलेगा। इसलिए कि देश में नरेंद्र मोदी की ही जरूरत है, भाई किसी का जरूरत नहीं है। जैसा कि हर बार होता है, प्रधानमंत्री मोदी हो या बीजेपी सरकार, दोनों के ही कार्य के आगे विपक्ष हल्का पड़ता दिखाई देता है। 2024 में लोगों की पहली पसंद जो है वो भारतीय जनता पार्टी ही दिख रही है, क्योंकि सुरक्षा का मुद्दा लोगों के लिए ज्यादा अहम है बेरोजगारी और महंगाई से। उनका कहना है कि पहले हम सुरक्षित होना चाहते हैं, उसके बाद हम बेरोजगारी या महंगाई पे ध्यान देंगे। आपका 2024 के चुनाव पे क्या राय है? आप किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? उसके लिए कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल जेटी न्यूज के साथ। जेटी न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।